Hello students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry classes, Ajit Road, Bathinda. My contact is 94636 25680 एंड 9780643700। तो बेटा आज जो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है उस चैप्टर का नेम है हाइड्रोजन चैप्टर। ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर की आज हमने स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि हाइड्रोजन चैप्टर है, उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, किस किस के बारे में हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड इज द हाईएस्ट एलिमेंट नोन। ठीक है, ये सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, उसके बाद यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हाइड्रोजन है बेटा उसकी एक यूनिक पोजीशन है अपने पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल एलिमेंट है। क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि इसकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अल्कली मेटल के साथ मैच करती हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हैलोजेंस के साथ मैच करती हैं। बट इसको पोजीशन कौन सी दी गई है? अल्कली मेटल के ऊपर दी गई है पोजीशन, मतलब फर्स्ट ग्रुप में इसको पोजीशन दी गई है। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है क्योंकि जब इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैलोजेंस के साथ मैच करती हैं तो उसको वहाँ पे क्यों नहीं रखा गया। ठीक है, तो इसकी यूनिक पोजीशन में आज हम बात करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। इसकी कॉन्फिगरेशन होती है 1s1। ठीक है, सो हाइड्रोजन हैज़ एन इक्वल टेंडेंसी टू गेन और लूज 1 इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, लूज भी कर सकता है। व्हेन इट इज लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन इट रिजेंबल लाइक अल्कली मेटल्स। ठीक है, जब ये लूज करेगा तो अल्कली मेटल की तरह बिहेव करेगा। एंड व्हेन इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इट रिजेंबल्स हैलोजन। तो ये हैलोजेंस की तरह बिहेव करेगा। हैलोजेंस कौन से होते हैं बेटा? हैलोजेंस होते हैं जैसे फिर कल बाहर आई आत्मा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन। ठीक है, और अल्कली मेटल्स कौन से होते थे? अल्कली मेटल्स होते थे हलीना की रफ्से फरियाद वाले। ठीक है, ये इन दोनों के साथ मैचिंग इसकी करता है। देखो, थस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज कंट्रोवर्शियल, द एनोमलस बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। ठीक है, इसकी पोजीशन जो है वो कंट्रोवर्शियल है, तो इसका जो एनोमलस बिहेवियर है उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं कि ये अल्कली मेटल के साथ कौन सी रिजेंबलेंस शो करता है और हैलोजेंस के साथ कौन सी रिजेंबलेंस शो करता है। तो चलिए बात करते हैं रिजेंबलेंस विद अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, इनके साथ क्या रिजेंबलेंस है। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन ऑल्सो कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ठीक है, इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी कॉन्फिगरेशन भी NS1 होती है। जैसे उनकी होती है ना NS1, जैसे लिथियम की होती है 2s1। ठीक है, सोडियम की होती है 3s1, पोटाशियम की होती है 4s1। तो इसी तरह से हाइड्रोजन की होती है 1s1। फिर होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। जैसे अल्कली मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वैसे ये भी अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर सकता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद आता है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे अल्कली मेटल की जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है, इसी तरह इसकी भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है। उसके बाद लिबरेशन एट कैथोड। देखो, जब जैसे आपने मान लो NaCl ले लिया, उसकी सॉल्ट ले लिया NaCl। ठीक है, उसको आपने इलेक्ट्रोलाइज किया। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है उसको करंट दिया पानी में डाल के। ठीक है, जैसे NaCl एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है पानी में डाल के इसको करंट दिया। तो ये जो सॉल्ट होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो। जो Na पॉजिटिव है बेटा वो किस प्लेट की तरफ मूव करेगा? 2 प्लेट्स होती हैं सोल्यूशन में, एक तो पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, जिसमें एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जो Na होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता है, मतलब जो नेगेटिव प्लेट होती है उसका नाम होता है कैथोड। तो Na पॉजिटिव जैसे कैथोड की तरफ मूव करता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। उसी तरह ही अगर हम HCl ले लें, ठीक है, जैसे इसका क्लोराइड लिया था हमने हाइड्रोजन का भी क्लोराइड ले लिया, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, तो हाइड्रोजन जो होता है वो भी बेटा कैथोड की तरफ ही मूव करता है। तो इससे प्रूफ हुआ कि ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अल्कली मेटल की तरह होती है। ठीक है, उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है बेटा जो दूसरे की रिडक्शन कर दे और खुद की रिडक्शन करवा ले और ऑक्सीडेशन करवा ले। जो दूसरे की रिडक्शन कर दे, खुद की ऑक्सीडेशन करवा ले। देखो, जैसे अल्कली मेटल्स की नेचर होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे की क्या करवा देते हैं? रिडक्शन और खुद की ऑक्सीडेशन करवा लेते हैं। वैसे ही ये हाइड्रोजन जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा देगा। जैसे यहाँ पे आप इस रिएक्शन में देख सकते हो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर चार्ज कितना है? 0।
ठीक है, क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट अकेला होता है या फिर वो अपनी होमो मोलिकुलर स्टेट में प्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो होती है। जब हाइड्रोजन की रिएक्शन इससे हुई तो इससे बना वाटर, H2O बन रहा है। अब यहाँ पे H2O में जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर बेटा +1 चार्ज आ रहा है। अब देखो हाइड्रोजन 0 से +1 स्टेट में जा रहा है तो इट मीन्स इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। जब भी कभी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो मतलब ऑक्सीडेशन होती है। अब हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी तो आयरन के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन होगी। देखो यहाँ पे जो आयरन है बेटा इसके ऊपर कितना चार्ज था, मान लो +2 था, ठीक है। वैसे तो +2 नहीं होता, यहाँ पे Fe3O4 है, Fe3O4 होता है जो वो दो मतलब ये एक अपने मिक्सिंग ऑक्साइड होता है, मतलब FeO एंड Fe2O3 ये दो से मिक्सिंग होके बनता है। तो मैं एक बार यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे +2 लिख रहा हूँ, तो यहाँ से +2 से 0 की तरफ जा रहा है। मतलब देखिए हाइड्रोजन ने इसकी रिडक्शन करवा दी, +2 से 0 रह गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम कर दिया। हाइड्रोजन इसकी करवा दी रिडक्शन और खुद की क्या करवा ली, ऑक्सीडेशन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अल्कली भी ऐसे ही करते होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ये वाला, यहाँ पे के था, जैसे ये अल्कली है ना, ये इसकी करता है। तो फिर उसके बाद आ गया कम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे बेटा अपने जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन करते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, लाइक दैट, है ना। तो उसी तरह से हाइड्रोजन भी उनके साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है। देखो बोथ कंबाइन विद नॉन मेटल टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे जो अल्कली मेटल्स हैं, देखो क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड, सल्फर के साथ सोडियम सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड, है ना, सोडियम ऑक्साइड। अब ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे ही ये सेम कंपाउंड बनाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसकी रिजेंबल करती हैं अल्कली मेटल से। अब डिफरेंस क्या है अल्कली मेटल से, डिफरेंट प्रॉपर्टी कौन सी शो करता है अल्कली मेटल से। ये फर्स्ट आ गया फिजिकल स्टेट। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं बेटा वो सॉलिड्स होती हैं, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो गैसेज होती है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई फिजिकल स्टेट के ऊपर। सेकंड नॉन मेटालिक नेचर। जो अल्कली मेटल्स होती हैं बेटा नाम ही उनका मेटल्स है तो मेटालिक होंगी, और जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है क्योंकि गैस होती है। तीसरा आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान रहता है, बट इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालना होता है बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसका साइज़ बहुत स्मॉल है, और जो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के बिल्कुल पास पड़ा होता है, तो इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी हाई होती है। फिर आता है एटॉमिसिटी। बेटा जो अल्कली मेटल्स होती है ना वो मोनो एटॉमिक होती है। मोनो एटॉमिक का मतलब अकेले एग्जिस्ट करती हैं, जैसे Na अकेला, K अकेला, ऐसे कभी नहीं एग्जिस्ट करती है। Na2, K2 ऐसे कभी नहीं एग्जिस्ट करती, ओनली सिंगल एग्जिस्ट करती हैं। बट ये जो हाइड्रोजन होता है ये डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये उनसे डिफरेंट हो गया। उसके बाद नेचर ऑफ कंपाउंड्स। हाइड्रोजन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल HCl, वाइल अल्कली मेटल फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है वो मतलब कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, ये क्या बनाती है, अल्कली मेटल मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। बेटा जो हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या हो गया, पानी। पानी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वेयर एज जो अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, क्योंकि अल्कली मेटल्स होती हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, बेसिक होंगे। उसके बाद स्मॉल साइज ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। जो बेटा एज कंपेयर टू द लार्ज साइज अल्कली मेटल आयन्स, H पॉजिटिव आयन डज नॉट एग्जिस्ट इन वाटर बट इट रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रेटेड प्रोटॉन। बस मैं आपको यहाँ पे सिंपली बात बता देता हूँ। जैसे मान लो Na पॉजिटिव है, ठीक है, Na पॉजिटिव को आपने पानी में डाला तो Na पॉजिटिव को क्या करेंगे, चारों तरफ से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो ऐसे करके मतलब इसको कवर अप कर लेते हैं, और कौन सी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से बाहर निकलती है, यहाँ से बाहर निकलती है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है तो चारों तरफ से इसको कवर अप कर लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। वहीं अगर हम यहाँ पे H पॉजिटिव पानी में छोड़ दें तो H पॉजिटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता पानी में, क्यों, क्योंकि इसका साइज बड़ा स्मॉल होता है। ये क्या करता है, H पॉजिटिव क्या करेगा, किसी ना किसी वाटर के साथ ज्वाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, वाटर के साथ ज्वाइन करके H3O पॉजिटिव बना लेगा, यहाँ पे O है, ठीक है, यहाँ पे क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव बना लेगा, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, वो डिफरेंट थी जो अल्कली मेटल से। अब नेक्स्ट आ गया बेटा रिजेंबलेंस विद हैलोजन। हैलोजन के साथ इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जैसे कि उनकी कॉन्फिगरेशन में वो एक इलेक्ट्रॉन मतलब गेन करते हैं, वैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, एक मिनट,
सेकंड है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, जैसे अल्कली हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड इटसेल्फ जब इन्होंने बॉन्ड बना रखा होता है, तब वैसे ही ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर शो करता है। एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी मतलब डायटोमिक होता है, और जो हेलोजन्स होते हैं बेटा वो भी सारे क्या होते हैं, डायटोमिक होते हैं। ठीक है, डायटोमिक का मतलब जैसे H2 हो गया, ठीक है, वैसे वो भी F2Cl2 लाइक दैट ऐसे होते हैं। फिर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -1 होती है। किसके साथ, जब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ज़्यादातर बच्चे सिर्फ ये जानते होंगे कि H की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है। बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होती है जब ये अपने से किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ लगा होगा, अपने से किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे कि अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जब भी कभी हाइड्रोजन किसी एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ लगा होता है, एस ब्लॉक के जैसे अल्कली मेटल से या अल्केलाइन अर्थ मेटल से लगा होता है, तो ये क्या शो करता है, अपने ऊपर -4 शो करता है। ठीक है, -1, तब इसको हाइड्राइड बोला जाता है। और जब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज्वाइन करेगा, तब इसका नाम क्या होता है बेटा, प्रोटॉन। ठीक है, इसको याद रखना आपने। तो ये नेगेटिव चार्ज शो करता है जैसे कि हेलोजन शो करते हैं। देखो हेलोजन के ऊपर भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। फिर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोथ आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, मतलब जो हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बिल्कुल क्लोज होती है मतलब हेलोजन्स के। ठीक है, उसके बाद लिबरेशन एट एनोड। ठीक है बेटे, जब जैसा कि NaCl है, NaCl में जो Cl होता है ना वो एनोड के ऊपर मिलता है हमें। तो अगर आप हाइड्रोजन को सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्राइड इस कंपाउंड का नाम है, तो इसमें जब हाइड्रोजन आपको मिलेगा ना पानी में, तो वो भी एनोड पे ही मिलेगा। मतलब जो हाइड्रोजन होता है जब ये Cl के साथ ज्वाइन होगा, HCl, तब ये हाइड्रोजन कहाँ पे मिला था, हमें कैथोड पे मिला था। बट जब ये सोडियम के साथ ज्वाइन होगा तो हमें ये एनोड पे मिलता है। तो हेलोजन भी एनोड पे मिलते हैं और ये भी एनोड पे मिलता है, तो ये इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी हो गई। नेचर, बोथ आर नॉन मेटालिक इन नेचर, जैसे हेलोजन नॉन मेटालिक होते हैं, ये भी नॉन मेटालिक होता है। 8th पॉइंट आ गया नेचर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, बोथ कंबाइन विद नॉन मेटल टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। जैसे बेटा हेलोजन्स होते हैं वो नॉन मेटल के साथ मिलके कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल के साथ मिलके कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे CH4 ये कोवलेंट कंपाउंड है, मिथेन ऐसे ही CCl4 ये भी कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरह से कोवलेंट कंपाउंड है बनाते हैं। अब आता है बेटा डिफरेंस फ्रॉम हेलोजन्स। ठीक है, डिफरेंस क्या है, देखो लेस टेंडेंसी फॉर हाइड्राइड फॉर्मेशन। ठीक है, हाइड्रोजन हैज़ लेस टेंडेंसी टू टेक अप इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्राइड आयंस एज कंपेयर टू हेलोजन विच फॉर्म हेलाइड आयन वेरी इजीली। बेटा मेरी बात सुनो, जैसे हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन क्या करते हैं, किसी से भी इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी गेन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, हेलाइड बना लेते हैं अपना, मतलब Cl नेगेटिव F नेगेटिव, है ना। बट जो हाइड्रोजन होता है इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि जल्दी जल्दी किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू कम होती है, दैट्स वाई इसकी लेस टेंडेंसी होती है। तो ये डिफरेंस आ गया पहला। अब दूसरा पॉइंट आ गया एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा जो हेलोजन्स होते हैं देखो उनके पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन ने शेयर कर रखा है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे पड़े हैं देखो। ठीक है, जिनको बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट हाइड्रोजन के पास ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये एक दूसरा डिफरेंस आ गया इनमें। तीसरा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। बेटा जो भी नॉन मेटल्स होती हैं, जैसे मतलब हेलोजन्स हो गए, सारे नॉन मेटल्स हैं ये, तो जब ये किसी भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के ये बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। जो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, तो इसलिए इसकी ये प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी इनसे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इनकी डिफरेंट है इनसे, हेलोजन से। अब आता है बेटा अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, देखो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, अबाउट 70% ऑफ यूनिवर्स टोटल मास जो है वो इससे बना है, एंड इज ऑल्सो कॉमन ऑन अर्थ। अबाउट हाफ ऑफ द मास ऑफ द सन एंड अदर स्टार्स इज ड्यू टू हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ बेटा, जो सारा यूनिवर्स है ना उसमें हाइड्रोजन की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी अगर आपको पूछा जाए कभी भी सारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इनके बीच में कंट्रोवर्सी है, एक मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में। कई साइंटिस्ट की टीम ये सोचती है कि जो हीलियम होता है वो अबंडेंस उसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। वो किस बेस पे बोलते हैं, क्योंकि जो सन है ना, सन के ऊपर जो पहाड़ बने हुए हैं बहुत सारे बड़े बड़े, वो हीलियम के बने हुए हैं। वो कहते हैं जो हीलियम के पहाड़ बने हुए हैं उनसे हाइड्रोजन रिलीज होता है टूट के। ठीक है, और जो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हाइड्रोजन इज़ द
मेजर कंपोनेंट इन द यूनिवर्स, तो वो कहते हैं कि हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम के पहाड़ बने हैं। तो ऐसा कुछ स्टोरी है इनके बारे में। तो हम जनरली अगर अपने यहाँ पे हम बात करें तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपने ये मान के चलना है कि हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द यूनिवर्स। ठीक है, बस यही बात आपको मान के चलनी है। फिर आता है बेटा आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये उसके प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम के बारे में बात हो गई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।